कुछ ही पलों में मार्केट ने जज़्बात बदल दिए। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठी कल रात को। जी हाँ, जैसे ही इवनिंग नाइट का टाइम आया वैसे ही मार्केट के अंदर 2 से 3 घंटे ऐसे निकले जिसके अंदर पूरा क्रिप्टो मार्केट ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंच गया। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे ये कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पे समझ सकते हो 1 से 2 घंटे के अंदर $85,000 से $95,000 हिट कर दिया बिटकॉइन। रीज़न एकदम क्लियर है। हमने पहले ही कहा था आपको कि अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप वीडियोस चेकआउट करोगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं ना कहीं अपडेट्स मिस कर रहे हो, जो आगे होने वाला है उसको भी मिस कर रहे हो। और साथ के साथ टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमेरिका में डेफिनेटली 7 तारीख की तो डेट है क्रिप्टो समिट की, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ बड़ा हो गया, वो डिस्कस करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन प्रेसिडेंट ने बहुत कुछ कहा है, उनके थोड़े मायने समझेंगे, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन के लेवल $91,000 पे थोड़े से आ गए हैं। और जिस तेज़ी से बिटकॉइन भागा है अगर आप देखोगे, और जिस तेज़ी से बिटकॉइन $90,000 से ऊपर बना हुआ है। हमने $90,000 की राइड भी डिस्कस की थी वीडियो में, अपने प्रीमियम में भी डिस्कस की थी। और 90,000 तो छोड़िए, $95,000 पे बिटकॉइन का प्राइस चला गया। तो क्या हो रहा है मार्केट में, इतनी तेज़ी से बिटकॉइन क्यों भागा और क्या हो सकता है, मार्च मंथ क्या बड़ा मंथ होने वाला है। और अगर हम देखें स्टार्टिंग अगर ऐसी हो रही है तो मार्च मंथ डेफिनेटली बड़ा मंथ होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशंस है, कुछ ऐसी न्यूज़ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, जो लेवल्स हैं वो $91,000 के हैं। और बिटकॉइन की इस रैली से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अच्छे पंप हुए, पूरा क्रिप्टो मार्केट खिल उठा एक तरह से। और हमारे भी कुछ प्रीमियम ट्रेड्स हैं जो टॉप गेनर की लिस्ट में इस टाइम पे बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा पंप होने वाला कॉइन है कार्डेनो। कार्डेनो के अलावा अगर हम देखें XRP सोलाना में भी अच्छे मूवमेंट आए, क्योंकि क्रिप्टो रिजर्व, अमेरिका के क्रिप्टो रिजर्व के अंदर 5 कॉइन्स को ऐड किया है, बिटकॉइन, इथीरियम, ठीक है, उसके साथ साथ XRP, सोलाना और साथ के साथ ADA। ये 5 कॉइन क्रिप्टो रिजर्व अमेरिका के क्रिप्टो रिजर्व में ऐड हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये इन तीनों कॉइन्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि बिटकॉइन इथेरियम के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इनको भी ऐड कर दिया। और आपको पता है अभी रिसेंटली XRP CEO की मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये सारी प्लानिंग्स ना पहले से ही चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना अनाउंसमेंट एक सही टाइम पे करना था। फरवरी में मार्केट गिर गया, सफाई होगी, कितनी तेजी से बिटकॉइन ने सफाई कर दी, क्योंकि मार्केट के तेवर खेल पहले ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ बड़ा होने वाला है उससे पहले ही मार्केट खेल करेगा। तो आप समझ सकते हो किस तरह से सब चीज़ें प्री प्लान होती हैं। तो ADA 51% पंप कर रहा है क्योंकि इसको भी क्रिप्टो रिजर्व में जगह मिली है। तो सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। कल हमने आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे भी, और कॉइन्स पंप क्यों हुए उसके बारे में भी अपडेट कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल 2 ट्वीट किए जिसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं एकदम से। एक तो पहला ट्वीट था जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के राज में क्रिप्टो के ऊपर क्या क्या आप यूँ समझ लो सितम हो रहे थे एक तरह से, और विच इज़ वाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन डिजिटल एसेट। तो क्या अनाउंसमेंट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व दैट इंक्लूड XRP, सोलाना, ADA, आई विल मेक श्योर द US इज द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्रिप्टो कैपिटल बनाने की शुरुआत यहाँ से कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। 7 तारीख को भी कुछ ऐतिहासिक, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। उसके बाद एक और ट्वीट आता है, एंड ऑब्वियसली BTC एंड इथीरियम एज अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज विल बी एट द हार्ट ऑफ द रिजर्व, ठीक है। अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन, इथीरियम और साथ के साथ जो अदर वैल्यू वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्या हैं, हर्ट हैं रिजर्व का। एंड आई ऑल्सो लव बिटकॉइन एंड इथीरियम। खुल्लम खुल्ला ये ट्वीट बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो और बिटकॉइन से प्यार करते हैं और इसीलिए इतना बड़ा फैसला कर दिया। ये आप देखो, बिटकॉइन प्रेसिडेंट जो फैसले ले रहे हैं वो क्रिप्टो और बिटकॉइन के हक में ले रहे हैं। क्रिप्टो और बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के हक में सोचा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, आप यूँ समझ लो बाइडन, गैरी जेंसलर, वो क्रिप्टो के हक में नहीं सोचते थे, ठीक है। ये रियलिटी है और यही डिसीजन कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग डिसीजन है। अब
यहाँ पे एरिक ट्रम्प का भी एक जो है रिएक्शन देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रम्प सन, आई लव द जीनियस ऑफ द अनाउंसिंग अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑन संडे व्हेन ट्रेडिशनल मार्केट्स आर क्लोज एंड वॉल स्ट्रीट स्लीप्स। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स विन, ट्रेडिशनल फाइनेंस बेटर कैचअप और इट विल क्विकली बिकम एक्सटिंक्ट, द वर्ल्ड नो लॉन्गर लर्न्स ऑन अ मंडे फ्राइडे 9 to 5। ये रिएक्शन देखने को मिला एरिक ट्रम्प का। और अगर हम देखें तो एक चीज़ आप समझ लो, ये जो अनाउंसमेंट किया ना क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का, बिटकॉइन इथेरियम के साथ साथ 3 कॉइन्स, ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड ने देख ली है। ठीक है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब पूरी दुनिया किस राह पे चलेगी? जिस राह पे डोनाल्ड ट्रम्प चल रहे हैं। जो जो डिसीजंस मैंने पहले ही कहा, अमेरिका में बहुत कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, और वो बड़े बड़े डिसीजंस कौन फॉलो करेगा? बाकी कंट्रीज फॉलो करेंगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, ये ना बहुत ही अच्छे की शुरुआत है। ये कोई लिमिटेड अच्छे की शुरुआत नहीं है, ये कोई कुछ अच्छे की शुरुआत नहीं है, ये बहुत ही शानदार अच्छा जो आगे होने वाला है उसकी शुरुआत है अभी। ठीक है, आगे आगे देखो, पिक्चर अभी बाकी है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना ना। ये सबसे बड़ी खबर थी जिसकी वजह से मार्केट खेल उठा बिटकॉइन, XRP, सोलाना एंड। आते हैं टॉप गेनर्स के ऊपर। एडीए सबसे ऊपर चमचमाता हुआ दिख रहा है आपको, 50% कीमतें बढ़ेगी। उसके बाद रेड है जो कि प्री मार्केट में शुरू हुआ है बाइनेंस के ऊपर। SNT, ये हमारी प्रीमियम ट्रेड है जो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा जंप हुई है, ऑलमोस्ट 70 से 80% कीमतें बढ़ी हैं। विफ कर रहा है डॉज विफ एट 20%। कॉटी है, ये YGG सेकंड हमारी प्रीमियम ट्रेड है, ये भी अच्छा खासा पंप हुआ है। थोड़े से प्राइस नीचे फिसलें सभी कॉइन्स के। XRP बना हुआ है, फिडा बना हुआ है, बेजर की बात करें, IOTA और DGB। हालांकि आपने देखा होगा पेपे के जो प्राइस हैं वो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे खासे टूट गए थे, और कल मार्केट में एक जंप आया, सडन जंप आया, उसकी वजह से पेपे के प्राइस में भी एक जंप देखने को मिल रहा है। 0.008 ये फ्यूचर का प्राइस है, लेकिन 0.5 टाइम्स 08 के लेवल पे आया। पेपे गिर गया था 7.5 तक। ठीक है, एक अच्छा खासा जंप, रिकवरी मैं कहूँगा। ठीक है, अभी कोई बड़ा जंप नहीं आया है। और इसी बीच पेपे को लेके कुछ अपडेट्स भी हैं मार्केट के अंदर, और वो अपडेट है यहाँ से। अगर आप देखेंगे, ए वेल सोल्ड पेपे एंड बीम, दो कॉइन्स को सेल किया गया है, पेपे और बीम, एट अ लॉस ओवर $14 million, देन बॉट 5.3 मिलियन ऑनडू, $6.2 million की। दो कॉइन्स को सेल करके ऑनडू खरीदेगा इस वेल की तरफ से। पेपे और बीम की तगड़ी सेलिंग लॉस के अंदर, क्योंकि पेपे ऑलरेडी नीचे है। एंड द वेल स्पेंट 9.81 मिलियन to buy 261 billion Pepe and sold for $2.1 million, losing $7 million। $7 million के लॉस बुक किए पेपे के अंदर। $9 million के खरीदे थे, बचे $2 million। और दूसरा $11 million के बीम खरीदे थे, 531 बिलियन एंड सोल्ड फॉर 4.1 मिलियन, इसमें भी 7 मिलियन, $14 million के लॉस। अब इस वेल ने क्या खरीदा है? लॉ 6.2 मिलियन डाई के 5.3 मिलियन ऑन डू खरीदे हैं मार्केट के अंदर। तो वेल्स अगर आप देखेंगे भर भर के डॉज कॉइन खरीद रही हैं। 910 मिलियन, अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, 910 मिलियन डॉज कॉइन खरीदे थे। ठीक है, XRP भी खरीदे थे, कल ही हमने डिस्कस किया था। लेकिन 140 मिलियन डॉज कॉइन और खरीद लिए, 10 से 12% कीमतें बढ़ी रिसेंट मार्केट एक्शन के अंदर। तो वेल्स बोट एन एडिशनल 140 मिलियन डॉज कॉइन इन द लास्ट 24 आवर। तो डॉज कॉइन को जिस तेज़ी से बाय किया जा रहा है, कहीं ना कहीं डॉज कॉइन का ETF भी मार्केट में आ सकता है। और बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी आपको पता है। अब क्रिप्टो समिट होगा 7 मार्च को, तो भैया इलॉन मस्क भी रहेंगे, कुछ ना कुछ वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं डॉज कॉइन को लेके। इसीलिए वेल्स अगर आप देखो, ये इंडिकेशन आपको वेल्स ही पहले दे देंगी। तो इतना ही कहूँगा, डॉज कॉइन पे नज़र रखना। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो $1 और उससे ज़्यादा के हैं। तो बिल्कुल खरीदने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, और मेटा प्लैनेट ने और बिटकॉइन खरीद लिया। अभी 180 खरीदे थे, और उसके बाद कुछ और अनाउंसमेंट किया था कि बिटकॉइन खरीदने के लिए कुछ फंड्स का अनाउंसमेंट किया था, और उसके भी बिटकॉइन खरीद डाले हैं। मेटा प्लैनेट बॉट अनदर 156 बिटकॉइन वर्थ 2 बिलियन येन। 156 बिटकॉइन और अपने नाम कर लिए मेटा प्लैनेट ने। तो अच्छी न्यूज़ मार्केट के अंदर मेटा प्लैनेट भी लेके आया है।
तो बिल्कुल अमेरिका बनने जा रहा है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्रिप्टो। और क्रोनोस, क्रिस हैं क्रिप्टो डॉट कॉम के सीईओ, और क्रोनोस यानी CRO कॉइन, क्रिप्टो डॉट कॉम का खुद का कॉइन। क्रोनोस एलोकेट अ $5 बिलियन स्टॉकपिल टू मेक अमेरिका द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्रिप्टो। मतलब क्रोनोस, क्रिप्टो डॉट कॉम भी यहाँ पे कुछ सपोर्ट कर रही है। $5 बिलियन, ठीक है। और सब कंपनीज, क्रिप्टो पूरी कम्युनिटी चाहती है कि अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बने। और यकीन मानिएगा ये बहुत ही अच्छे की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगले कुछ टाइम में, अगले कुछ सालों में आपको क्रिप्टो मार्केट में जो होता दिखेगा, उस पे आप भी कहीं ना कहीं इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप भी नहीं सोच सकते कि अगले कुछ सालों में मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर इशारे समझ सकते हो तो समझो, क्योंकि मार्केट में समझदार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमेरिका बनने जा रहा है क्रिप्टो कैपिटल। उसकी शुरुआत कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो रिजर्व में कॉइन्स को ऐड करके क्रिप्टो रिजर्व की अनाउंसमेंट करके शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट अपडेट है पीटर स्किफ को लेके। मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ कभी बुलिश बिटकॉइन को लेके दिखे नहीं है, ठीक है। आई गेट द रेशनल फॉर बिटकॉइन रिजर्व, आई डोंट एग्री विद इट, बट आई गेट इट। वी हैव अ गोल्ड रिजर्व, बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड। अपनी एक पोस्ट में, एक ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड विच इज बेटर देन analog gold, so let's create a bitcoin reserve too. But what's the rationale for XRP reserve? Why the hell would we need that? ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट उनका XRP के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड करार दिया है पीटर स्किफ ने। काफ़ी टाइम के बाद कुछ इस तरह के सिनेरियोज मार्केट में दिख रहे हैं। तो डेविड सेक जो क्रिप्टो टीम के अंदर है डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट किया उन्होंने। करेक्ट, आई सोल्ड ऑल माई क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग BTC, इथीरियम एंड सोलाना प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ ये रीज़न दिया है, और कुछ अपनी जो पर्सनल उनकी क्रिप्टो करेंसीज होल्डिंग्स हैं उनको यहाँ पे सेल किया है प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कल तो कमाल ही हो गया। इससे पहले भी हमने एक बार ऐसा मतलब सिनेरियो पिक्चर देखी थी। उस टाइम पे पता नहीं कौन सा बैंक था, आई थिंक कोई एक्सचेंज ही थी या बैंक था, ठीक है, लेकिन हुआ ज़रूर था। लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना सिटी ग्रुप ने कर दिया। सिटी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, थर्ड लार्जेस्ट US बैंक है, US का तीसरा बड़ा बैंक है। और अब एक्सीडेंटली कह लो, एक्सीडेंटली ही कहा जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंटली सेंट अ कस्टमर $81 ट्रिलियन इंस्टीड ऑफ $280। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 से 22 हज़ार रुपए होते हैं $280 को, अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में, उसकी जगह सेंड कर दिए $81 ट्रिलियन। अभी पूरा क्रिप्टो मार्केट भी $4 ट्रिलियन से नीचे ट्रेड कर रहा है। आप समझ सकते हो $81 ट्रिलियन इतना पैसा है जो भैया कितना बेहिसाब। और एक कस्टमर को $280 की जगह $81 ट्रिलियन सेंड कर दिया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी छोटी गलती सिटी ग्रुप कैसे कर सकता, मतलब आप समझ सकते हो छोटी कितनी छोटी गलती है $81 ट्रिलियन की। तो कल मॉर्निंग में ये एक वेल ने अपनी लॉन्ग्स की पोजीशन सेट कर ली थी। हमने पहले ही कहा था $85,000 पे, वहाँ से बिटकॉइन 95 तक पहुँच गया है। क्रिप्टो वेल हैज़ प्रॉफिट $6.8 million from hundreds of 50x leverage long position bets on Bitcoin and Ethereum placed before Trump announcement a crypto strategic reserve। अब आप देखो वेल्स को किस तरह से पता है, वेल्स को सब कुछ पता है। इस वेल ने इतनी तगड़ी लेवरेज के साथ इतनी बड़ी पोजीशन सेट कर दी, और वहाँ से बिटकॉइन नीचे फिसला ही नहीं। $85,500 की पोजीशंस थी, बिटकॉइन गिरा तो $85,000 तक गिरा था, उससे नीचे बिटकॉइन नहीं गया। एंड द वेल डिपॉजिट 5.9 million in USDC on Hyperliquid on March 1 to place the long positions। तो अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए इस वेल ने, ठीक है। बिटकॉइन $95,000 पार। तो टीथर भी इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में पंप आने का। आज फिर से 1 बिलियन USDT मिंट कर दिए, कल भी किए थे। टीथर हैज मिंटेड 1 बिलियन USDT ऑन इथीरियम, ठीक है। ये सिनेरियो तब दिख रहे थे जब बिटकॉइन नवंबर में
डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद अच्छा पंप हो रहा था, वैसा सिनेरियो बन रहा है और बिटकॉइन हो सकता है 1,20,000 1,50,000 के जो पेंडिंग लेवल्स हैं उनको हिट करने जाए इस मार्च मंथ में। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद माइकल सेलर भी कुछ कह रहे हैं, बिटकॉइन इज द फाउंडेशन ऑफ द क्रिप्टो कम्युनिटी। बिटकॉइन फाउंडेशन है क्रिप्टो इकोनॉमी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ALCH के बारे में। आपको पता है ALCH पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू पंप हो रहा था और रिजल्ट ये आया कि इसकी कीमत है 0.014 से 0.075 तक चली गई। इट मीन्स 300% से भी ज़्यादा ये पंप हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर और काफ़ी अच्छा खासा जंप आया है अल्केमिस्ट AI के प्राइस के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारे AI कॉइन्स है जो रिकवर कर रहे हैं, मीम कॉइन्स है जो रिकवर कर रहे हैं, जो हम अपनी रीसेंट वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। मीम कॉइन्स फॉर मार्च मंथ अगर आपने चेकआउट किया होगा तो मोस्टली उसमें से कॉइन्स पंप कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। तो कुछ कॉइन्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से रिकवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ नए कॉइन्स, कुछ नए AI कॉइन्स, कुछ पहले के मीम कॉइन्स। ADA सबसे ऊपर, ALCH 300%, एवा AI अच्छा रिकवर 100% से ज़्यादा ये भी पंप हुआ है पिछले कुछ दिनों में। ज़ेरेब्रो की कीमतें अच्छी बढ़ी हैं, ग्रिफिन अच्छा पंप हो रहा है, फाट कॉइन की कीमतें बढ़ी हैं 27%, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डीजेन भी 27%, अप्पू की बात कर चुके हैं ऑलरेडी 26% और स्पेक भी 24%। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, एक्स पे फॉलो करना, कोई न्यूज़ अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मत करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक कॉइन पे होना चाहिए बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।